चलिए आगे बढ़ते नजर डालेंगे अगली अपडेट पर। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां ग्रामीण विकास मंत्री ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं, अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने को लेकर। ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी, जिन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्य की जो महिलाएं हैं, सरकार की तरफ से तमाम तरह के जो भी प्रावधान किए गए हैं उनका उपयोग करते हुए महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया जाए। खासतौर से उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार की बड़ी समस्या है और इसमें राज्य सरकार लगातार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है कि स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। खासतौर से अब ग्रामीण विकास मंत्री ने ये निर्देश दिए हैं कि महिलाओं को भी प्राथमिकता के आधार पर आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए काम हो। और विस्तार से बताएंगे सोनू। ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए, क्या कुछ जानकारी इस विषय में? देखिए अभिषेक, जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं गणेश जोशी, उन्होंने अधिकारियों को कहा है कि इसका एक प्रारूप तैयार कर लिया जाए और खास तौर से पूरे के पूरे संपूर्ण उत्तराखंड के जितने भी जनपद हैं, जनपदों के खास तौर से जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में निवास करने वाली जो महिलाएं हैं उनको आर्थिक रूप से कैसे सशक्त बनाया जा सकता है, इसका एक रोड मैप तैयार करेंगे अधिकारी। सरकार की और विभाग की मंशा सिर्फ और सिर्फ यही है कि कैसे स्वरोजगार से जोड़ा जा सकता है और जो स्वयं सहायता समूह है महिलाओं के, उनको वो इस विभाग के माध्यम से चाहे वो बैंक सेक्टर से लोन उपलब्ध कराना हो 0% ब्याज दर पर, और इसके साथ साथ कैसे उनको स्वरोजगार से जोड़ा जा सकता है और इसके लिए स्वरोजगार के लिए जो है वो किस किस क्षेत्र में ज्यादा कोशिशें की जा सकती हैं, इसका एक प्रारूप तैयार अधिकारी करेंगे और इस रोड मैप पर फाइनल अनुमोदन जो है वो विभाग के अधिकारी देंगे। के बाद जो विभाग के मंत्री हैं वो अपना अनुमोदन प्रदान करेंगे और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसको धरातल पर लागू होता हम देख पाएंगे। तो उम्मीद यही की जा रही है कि जो ग्राम्य विकास मंत्री ने अधिकारियों को संदेश दिए, जल्दी इसका एक प्रारूप तैयार होगा और उसके बाद इसका फायदा जो है वास्तव में उत्तराखंड के खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों की मातृशक्ति महिलाओं को मिल पाएगा। निश्चित रूप से बहुत बहुत शुक्रिया सोनू जानकारी के लिए। तो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने को लेकर लगातार राज्य सरकार प्रयासरत है। वैसे में ग्रामीण विकास मंत्री ने निर्देश दिए हैं अधिकारियों को कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया जाए। न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि केंद्र की भी काफ़ी सारी योजनाएं हैं, जिसके तहत महिलाओं को रोजगार के लिए भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है और उन्हें आर्थिक अनुदान राशि देकर भी कहीं ना कहीं सशक्त करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। महिलाओं के लिए कई सारी स्कीम्स भी चलाई जाती हैं, जिसके जरिए MSME या स्मॉल सेक्टर्स में महिलाएं खुद अपना रोजगार भी ताकि खोल पाए। और इसी को लेकर ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए कहा है जिससे महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया जा सके। खासतौर से उत्तराखंड जैसे क्षेत्र में जहाँ मैदानी इलाकों में तो स्थिति ठीक है, और पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार की काफ़ी समस्या है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग शहरी क्षेत्रों की ओर या मैदानी इलाकों की ओर पलायन करते हैं और ये पलायन रोकना भी कहीं ना कहीं राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। साथ ही साथ परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए महिलाओं का भी आर्थिक रूप से सशक्त होना जरूरी है। इसी को मद्देनजर रखते हुए ग्रामीण विकास मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं ताकि महिलाओं को सशक्त बनाया जा सके।